सीधा आपको लाइव लिए चलते हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा यहां पर आयोजित की जा रही है। तो हवा महल से इस यात्रा का आगाज किया जा रहा है। शहर सांसद और सिंदूर यात्रा संयोजक मंजू शर्मा भी यहां पर मौजूद है। तो राष्ट्र के लिए नारी शक्ति जुटी है सिंदूर यात्रा में। सीधा आपको लाइव यहां लिए चलते हैं और हम सभी के बीच में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी पधार चुकी है इस सिंदूर यात्रा में शामिल होने के लिए और देश के उन वीरों को, सशस्त्र बलों को सलाम करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जी हाँ, आइए हम सब मिलकर भारतीय सशस्त्र बलों को दिल से सलाम करते हैं कुछ इस तरह से, और इस गीत को गुनगुनाते हैं और संपूर्ण विश्व को बताते हैं कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद वाले हैं। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। सिंदूर यात्रा में महिलाओं में यहां पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोगों की यहां पर भीड़ है। तो सेना का शौर्य और पराक्रम मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न तिरंगा यात्रा यहां पर निकाला जा रही है। सीधा आपको एक्सक्लूसिव यहां पर दिखाया जा रहा है। नेशन 27 पे आपको सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर दिखाई जा रही हैं। तो यात्रा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंच चुकी है। नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र से इस यात्रा का आगाज किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। तो पूरी व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद तरीके से की गई है। यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता यहाँ पर किए गए। भारी भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। तो राष्ट्र के लिए नारी शक्ति जुटी है सिंदूर यात्रा में। तो जयपुर से सीधा आपको लाइव दिखा रहे हैं। भक्ति गीत यहाँ पर चल रहे हैं। तो यात्रा का मनोबल लगातार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो जयपुर में पहले सांगानेर में इस यात्रा का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस यात्रा का आयोजन यहां से किया था। इसी के बाद अब हवा महल में इस यात्रा का आगाज किया जा रहा है। तो यहां पर सीधा आपको लाइव लिए चलते हैं। हवा महल इलाके में नारी शक्ति ने निकाली है सिंदूर यात्रा। तो रवि नैयर भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुसुम यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुमन शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कई बड़े नेता भाजपा के यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चाक चौबंद तरीके से यहाँ सुरक्षा रखी गई है। पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। तो तिरंगा यात्रा यहाँ पर सफलतापूर्वक निकाली जा रही है। तो सीएम के साथ पत्नी गीता देवी भी यहाँ पर मौजूद है। तो गुलदस्ता भेंट कर उनका यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिलाओं में उत्साह और जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। सांसद मंजू शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पत्नी को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर किया गया है। तो सीएम के साथ पत्नी गीता देवी भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी सिंदूर यात्रा में यहां मौजूद हैं। और इसी के साथ समर्पित करता हूं देशभक्ति गीत आप सभी देशवासियों को कुछ इस तरह से। आप सभी से निवेदन करता हूं कि हाथों में तिरंगे को लहराते हुए, जी हाँ, कुछ इस तरह से बहुत बढ़िया महिलाओं के जोश और जज्बे को दिल से सलाम करता हूं। हम सभी भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य गाथा वीरता को सलाम करते हैं। जी हाँ, स्वागत और सत्कार के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी से कि हम सभी को संबोधित कर अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये कार्यक्रम बहनों के सम्मान के लिए है, ये सिंदूर यात्रा है, इसलिए दोनों मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के सिंदूर यात्रा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका गुर्जर जी, माननीय सांसद जयपुर श्रीमती मंजू शर्मा जी, प्रदेश की महामंत्री श्रीमती संतोष एलावत जी, मेयर श्रीमती कुसुम यादव जी, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता अपूर्वा सिंह जी, श्री रवि नैयर जी, मोहनलाल गुप्ता जी, चंद्रमोहन भटवाड़ा जी, आज इस कार्यक्रम में आई हमारी श्रीमती गीता शर्मा जी और आप सभी मेरी बहनें, मेरे सभी भाइयों। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी मैं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इन बहनों ने इस सिंदूर यात्रा को निकालने का काम किया है। यह सिंदूर यात्रा हमारी उन बहनों के लिए जिन्होंने आतताइयों ने, जिन आतंकवादियों ने जिस तरह से पूछ करके और हमारी उन बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने उनको सबक सिखाने का काम किया, सबक सिखाने का काम किया। ये हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है, ये हमारी राष्ट्रीय भावना है, क्योंकि जब हम माता के सिर पर सिंदूर देखते हैं तो ये हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी माता बहनों का सम्मान है। जब उन्होंने हमारी माता बहनों के सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो साहसिकपूर्ण निर्णय लिया और उन्होंने उसी दिन कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा और बदला भी ऐसा लिया जाएगा जो ये ध्यान रखेंगे। और आपने देख लिया, पहलगांव 22 अप्रैल को हुआ और 6 और 7 मई के अंदर जिस तरह से देश की सेना ने और हमारे वैज्ञानिकों ने निशाना बनाकर जिन आतंकवादियों के जहां अड्डे थे वो अड्डे चलते थे, उन्हीं पर सीधा पार करके उनको तहस नहस करने का काम किया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। मैं हमारी उन बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन बहनों के मन में भी ये कल्पना थी कि जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा है तो हमारी जो बहन है, बहन सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमारी उन बहनों के सिंदूर का मान रखते हुए जिस तरह से आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो एक आगे चल करके नेतृत्व करते हुए उनको सबक सिखाने का काम किया, वो भी हमारी मातृ शक्ति है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना और जो जिस तरह से उन्होंने हमला किया था उसमें देश का जोश, देश का भाव और उनके भाव की कल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया, वो ऐसा नहीं है। वो लगातार 2014 के बाद देश के अंदर जो भी
इस तरह की घटना हुई है, प्रधानमंत्री जी ने सीधा जवाब देने का काम किया है। चाहे पुरी की घटना हो या पुलवामा की या पहलगांव की हो, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। अंत में मैं हमारे सेना के उन सभी सैनिकों को जिन्होंने मात्र भूमि के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, मैं आज के इस सिंदूर यात्रा के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे आतंकवादियों को और आतताइयों को सबक सिखाने के लिए हमारा भारत, अखंड भारत पूरी तरह से एकजुट रहते हुए हम उनको इसी तरह से सबक सिखाएंगे। अगर आगे उनको ये भी महसूस हो गया कि भारत से कोई जीतने वाला नहीं है, ये सीधा सीधा संदेश उनके पास है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में सिंदूर यात्रा में आप सम्मिलित हुए हैं। दिल की गहराइयों से आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी जो माता बहनें आई हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और मंच पर विराजमान हमारी माता बहनें जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश की अगर कोई भी घटना होती है उसके लिए प्रेरित होकर के काम करने के लिए मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस ओजस्वी उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद, जी हाँ, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और पधारे हुए पुनः सभी देशवासियों का सिंदूर यात्रा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हम सब तैयार हैं इस सिंदूर यात्रा के शुभारंभ के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और इसी तरह से समर्पित करता हूं एक और देशभक्ति गीत आप सभी देशवासियों को। और मैं बोलूंगा, जो भारत से टकराएगा, आप लोगों को मुट्ठी बंद करके हवा में हाथ लहराते हुए बोलना है, चूर चूर हो जाएगा। जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा, जी हाँ, संपूर्ण विश्व ने अभी देख लिया है, मान लिया है और समझ भी लिया है कि जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जी हाँ, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी सिंदूर यात्रा में अपनी अपनी पोजीशन ले लें।